हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास 9th मैथ्स के सिलेबस जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। ठीक है, अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप ये वीडियो क्यों देखो, इसमें ऐसा क्या है जो आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट आए। अब तो ये जो क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ आप स्कूल में भी करते होंगे, ट्यूशन्स अगर कोई बच्चे जा रहे होंगे तो वहाँ पे भी करते होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ मैं आपको बताऊँगी जो चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, राइट। और यहाँ पे हम क्लियर एक्सप्लेनेशन करेंगे सारे प्रॉब्लम का, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। और इन बिटवीन मैं आपको बहुत सारे न्यू टाइम सेविंग टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्लियर कंसेप्ट के साथ बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पूरा चाहिए और टिप्स भी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें उसको। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो पहले 2 सर्कल से ले लेते हैं। बड़ा वाला सर्कल जो है उसका सेंटर O है और उसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। और एक सर्कल लेते हैं छोटा वाला सर्कल उसे, क्योंकि उसका रेडियस छोटा है तो सेंटर P है और रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। एंड दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ये 2 डिफरेंट सर्कल हमने लिया हुआ है, अभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इनके बीच में अभी जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इसका सेंटर O है और छोटा वाला का सेंटर P है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो उनके दोनों के बीच एक कॉमन कॉर्ड निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग अभी सेपरेट है तो इसमें कोई कॉमन कॉर्ड अभी नहीं निकल रहा है, राइट। तो इसको अगर हम इंटरसेक्ट करवाते हैं देन व्हाट विल हैपन, दोनों के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगा दैट विल बी द कॉमन कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल एज वेल एज द स्मॉलर सर्कल। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जब दोनों सर्कल क्रॉस कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक के साथ एक, तो उसमें यहाँ पे एक टिप्स होगा। वो टिप्स क्या हो सकता है, जब भी 2 सर्कल क्रॉस करते हैं अगर उनके बीच में जो डिफरेंस है सेंटर का वो अगर लेस देन किसी भी सर्कल होता है तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर आ जाएगा, एज वेल एज जो छोटा वाला सर्कल होगा उसका सेंटर बड़ा वाला सर्कल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो एज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। बिगर सर्कल का सेंटर कितना है, सेंटर से जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो बिगर सर्कल का रेडियस से वो डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो इसीलिए छोटा वाला सर्कल बड़ा वाला सर्कल के अंदर आ जाएगा, उसका सेंटर भी बड़ा वाला सर्कल के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर जो होगा दोबारा हम ड्रॉ करके देखेंगे कि फिगर एक्चुअली दिखेगा कैसे और उससे हम कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो सेंटर हो गया, OX इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। फिर स्मॉलर सर्कल उसको इंटरसेक्ट करेगा एंड स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो P है। अभी रेडियस हम निकालेंगे XP दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज X एंड Y, ठीक है। O टू P का जो डिस्टेंस गिवन है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और जो कॉमन कॉर्ड हो गया, अगर हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ऊपर से नीचे तक X और Y को अगर ज्वाइन करते हैं दैट इज द कॉमन कॉर्ड। तो XY बड़ा वाला सर्कल जो रेड वाला सर्कल है उसके लिए भी कॉमन है और छोटा वाला सर्कल जो ग्रीन वाला सर्कल है उसके लिए भी कॉमन है, दैट इज वाई XY इज द कॉमन कॉर्ड। तो जो जो गिवन है पहले उसको हम नोट डाउन कर देते हैं, क्या क्या हमें ये वाला फिगर में गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल OX 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट इज PX 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल से सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। अभी नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो ट्राइंगल है ट्राइंगल OPX देखना है और उसी के बेसिस पे हम जो कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे येलो कलर का ये ट्राइंगल देख रहे हो, इसी ट्राइंगल में तीनों पार्ट्स गिवन है, मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, मेजरमेंट्स गिवन है तीनों का, ठीक है। अगर साइड 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है
तो आपको कुछ चीज़ याद आ रहा है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 सेंटीमीटर है, जो परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो बेस है 4 सेंटीमीटर है। इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद करो क्या हो सकता है। दैट इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर 5 सेंटीमीटर उसका हाइपोटेन्यूज होता है तो 4 सेंटीमीटर बेस हो गया और 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ पे यूज़ होता है, किस टाइप के ट्राइंगल में यूज़ होता है, ओबियसली इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और 5 सेंटीमीटर जो गिवन है वो हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल पी। हाइपोटेन्यूज का जस्ट अपोजिट एंगल जो होगा, अपोजिट वर्टेक्स, उसमें जो एंगल बन रहा होगा दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ओ पी एक्स है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री ये एंगल हुआ तो इसके बेसिस पे अभी हम फाइंड आउट करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट। उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड में जो पार्ट गिवन है वो पार्ट की बेसिस पे हम पूरी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे और एक हम थ्योरम यूज़ करेंगे। आपने सर्कल जो पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे थ्योरम भी हैं, तो कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि जो एक्स वाई है वो कॉमन कॉर्ड है और हमने अभी प्रूव कर दिया एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सेंटर ओ से आप पी के तरफ अगर जाओगे दैट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन, बिकॉज वो क्या कर रहा है, एक्स वाई के ऊपर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री होता है, एंगल पी अगर 90 डिग्री होता है और एक्स वाई इज द कॉमन कॉर्ड, तो क्या हो जाएगा, ओ पी परपेंडिकुलर हो गया, एक्स वाई कॉमन कॉर्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर कॉर्ड के ऊपर सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो क्या करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स पी जो है वो इक्वल हो जाएगा वाई पी के साथ। ठीक है, तो एक्स पी इज इक्वल टू वाई पी, लेकिन यहाँ पे एक्स पी कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब वाई पी भी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ एक्स पी प्लस लेंथ ऑफ वाई पी। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई का लेंथ और कॉमन कॉर्ड का लेंथ। तो दोनों का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर निकल गया था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आज इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किए हुए, जैसे कि क्वेश्चन को अच्छे तरह से एनालाइज करना, क्वेश्चन के बेसिस पे फिगर कैसे ड्रॉ करना, उसके बाद कौन सा थ्योरम यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा, ओके, और कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, सो टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to get all my new upcoming videos. Till then, bye bye.